नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरदार के अंदर डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी जी शी जिनपिंग और ट्रंप की जुगलबंदी में फंस गए हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के संबंध अमेरिका से बिगड़े हैं, लेकिन चीन के संबंध अमेरिका से नहीं बिगड़े हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण कि उनके जो टैरिफ भी 250% तक पहुंच गए थे, वापिस से 30% और 10% पे आ चुके हैं और चीन भी उसमें खुश है और अमेरिका भी खुश है। यानी कि अब अमेरिका का सामान चीन में आता है तो उस पर 10% टैरिफ लगता है और चीन का सामान जो अमेरिका में आता है उस पर 30% टैरिफ लगता है। और चाइना का सामान वैसे भी थोड़ा कीमत में इकोनॉमिकल है, तो 30% की ड्यूटी के साथ वो लोग एडजस्ट कर गए हैं कि हाँ, हम माल भेज सकते हैं। दूसरी बात, ट्रंप साहब शी जिनपिंग से काफ़ी खुश हैं, इसलिए चाइनीज़ छात्रों को 6 लाख चाइनीज़ छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि भैया तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े करो यहाँ पे। पहले उनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंट कहते थे यही ट्रंप साहब, अब पलटी मार गए। अब चीन को अपना दोस्त बता रहे हैं, शी जिनपिंग को पक्का फ्रेंड बता रहे हैं। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में एक समझौता हो गया है। उस समझौते के अंतर्गत एजेंडा एक ही है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को, ग्रोथ को डीरेल करना। चाइना से कहा गया कि तुम कोई भी टेक्नोलॉजी मत दो इसको, और चाइना ने खुद ही कह दिया कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा। और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जो वीकनेसेस है कि हमारे पास कोई मशीनरी तो है नहीं, हम बनाते भी नहीं हैं, हमें बनाना भी नहीं आता है, तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी वीकनेसेस हैं एक्चुअली। तो उन हालात को देखते हुए मुझे इस बात में कोई संशय नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि शी जिनपिंग की और ट्रंप की आपस में गठबंधन हो चुका है और भारत को एक मोहरा बनाया गया है। मोदी इस बात को समझ नहीं रहे कि मैं अमेरिका से नाराज होकर चीन की गोदी में जा रहा हूं। चीन तो वैसे ही दगाबाज है भाई, वो तो वैसे ही धोखा देगा। और जो कल ग्रुप फोटो आया उसमें तो मोदी जी को धकेल के बिल्कुल लास्ट में, क्या कहते हैं कि लाइन में खड़ा कर दिया, जो फ्रंट लाइन थी उसके लास्ट में खड़ा कर दिया। उसके अंदर ऑलमोस्ट एक कोने पे शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया, एक कोने पे मोदी को खड़ा कर दिया, और शी जिनपिंग के साथ में तो पुतिन साहब खड़े थे और बाकी लाइन में दूसरे लोग थे। तो हमारे इंडिया के लिए एक किस्म से एक मैसेज था कि ऊपर से मीठा मीठा बोल के चीन ने लाइन में खड़ा करके बता दिया कि वो तुम्हारी, देखो भैया तुम्हारी हैसियत इतनी है, तुम मेरे बराबर नहीं हो, मेरे बराबर सिर्फ पुतिन है, वो खड़ा रहेगा, तुम वहाँ जाके वहाँ खड़े हो जाओ। ये हुआ है। तो हमारे लिए ह्यूमिलेशन की बात है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जो कि एससीओ के अंदर सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है, उसको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पर। तो आपस में डेलीगेशन में बीच में बैठ के क्या बातचीत हो रही है उसे आप मत देखिए, बिल्कुल भी उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है हमको, जो तस्वीरें क्या कह रही हैं, तस्वीरें अलग कहानी कहती हैं। मैं चीन पर कतई यकीन नहीं कर सकता। चीन हमारा ट्रस्टेड पार्टनर हो ही नहीं सकता। चीन एक ट्रेडिंग पार्टनर तो हो सकता है, लेकिन चीन एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं हो सकता। कब ये बॉर्डर पे आके फिर से हमारी छाती में और हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे सारे एक्सपीरियंस कहते हैं कि ये करेगा ज़रूर। बात ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने की नहीं है, बात गलवान की नहीं है, बात 1962 की नहीं है। हमेशा से चीन ने छल किया। अरुणाचल पे नज़र जमा के बैठा है, लेह लद्दाख पे नज़र लगा कर बैठा है, पेगोंग लेक पे नज़र जमा कर बैठा है। तो आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। और अगर मोदी यकीन कर रहे हैं और हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं, तो फिर वही गलती दोहरा रहे हैं जो पंडित नेहरू ने दोहराई थी, हिंदी चीनी भाई भाई करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।